नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत बंद का मिला जुला असर, महागठबंधन के नेताओं ने बताया ऐतिहासिक बंदी। 147 बंद समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। विजय राय के नेतृत्व में युवाओं ने थामा झामुमो का दामन। बंद समर्थकों ने टावर चौक के पास किया सड़क जाम। पंचायत समिति मद द्वारा 15वें वित्त आयोग के योजनाओं का कार्य शुरू हुआ शिलान्यास। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री दयानंद ने किसानों को बताएं किसान बिल के फायदे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मधुपुर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही महागठबंधन की पार्टियों ने रैली निकालकर मधुपुर बाजार बंद कराते नजर आए। बाजार के दुकानदार और बंद के समर्थकों के बीच की आंख मिचौली देखने को मिली। जैसे ही बंद के समर्थक आते तो दुकानदार अपने दुकानों के शटर गिरा लेते और जैसे ही वह चले जाते फिर दुकान खोल लेते थे। यह नज़ारा दोपहर तक चला। वहीं मधुपुर में भारत बंद के समर्थन करने वाली पार्टियां दो गुटों में बटी हुई दिखी। एक गुट जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कर रहे थे, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जियाउल हक उर्फ टार्जन, राष्ट्रीय जनता दल के अरविंद सिंह यादव के साथ कांग्रेस नेत्री सबाना खातून भी डालमिया कूप और खलासी मोहल्ला की ओर बाजार बंद कराते नजर आई। डालमिया कूप के निकट बंद समर्थकों ने घंटों आवागमन को बाधित रखा। वहीं दूसरा गुट झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा प्रभारी हाफिजुल हसन और फैयाज केसर के नेतृत्व में मुख्य बाजार की ओर बाजार बंद कराते नजर आए। छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़ बंद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन की भूमिका भी आज सराहनीय रही। प्रशासनिक पदाधिकारी बंद समर्थकों को समझा बुझाकर मधुपुर थाने ले आई, जहां बंद समर्थकों ने अपनी गिरफ्तारी दी। कुल 147 बंद समर्थकों ने गिरफ्तारियां दी। थाने में कुछ घंटे रहने के बाद बंद समर्थकों को छोड़ दिया गया। इसको ले जाते हैं, फिर सीधा कर लो। पूरा देश बंद है। और सर ये मतलब कि जिन दलों का समर्थन है सर, हाँ ठीक है, और मधुपुर में बंदी कैसा रहा सर, इसका प्रभाव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है सर? मधुपुर कंप्लीट बंद है। किसान का कुछ सब्जी बिक रहा है, लेकिन कल ही तोड़ा है लोगों ने। हम लोग नहीं चाहते कि किसान का सब्जी खराब हो जाए, इसलिए उन लोग को हम लोग छोड़ दिए कि तुम लोग अपना सब्जी बेचो। ऐसे हम लोग जो है मधुपुर कंप्लीट बंद है, पूरा देवघर बंद है, जामताड़ा बंद है, दुमका बंद है, हर जगह बंद है। और ये आंदोलन सर कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार मोदी जब तक अपने इस काला कानून को वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देशव्यापी हड़ताल है और यूपीए गठबंधन की ओर से ये घोषणा हुआ है आज भारत बंद का, और माननीय हेमंत सोरेन जी का भी समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन का झारखंड प्रदेश में है। हम लोग मधुपुर के वासी इसलिए अति उत्साहित हैं और हमारा कार्यक्रम सफल हो गया कि माननीय पूर्व सांसद गोड्डा के फुरकान अंसारी जैसे हस्ती सड़क पर उतर गए हैं, तो इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। शहर के लोगों ने पूरा समर्थन किया है। सारे दुकानदार भाइयों ने खुद से दुकानें बंद कर दी है। ये कुछ कच्चा धंधा जो सब्जी वगैरह आ चुका था, चूँकि वो भी मजदूर है, वो उसका पेट में लात ना लगे, वो किसान है, उन्हीं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा छूट मिला है। बाकी सारे प्रतिष्ठान बंद हैं। आज तक मधुपुर के इतिहास में ऐसा बंदी न कभी हुआ है और इससे भी बेहतर होगा। लेकिन किसान विरोधी जो बिल लाया है मोदी सरकार ने, उसी के विरोध में और किसान के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबों ने किसान के समिति और किसान के समर्थन में हम लोग बंदी का समर्थन किया। आज कैसा बंद रहा? बंद सफल रहा और ये जनता के सहयोग से रहा, किसान भाइयों के सहयोग से रहा। किसान संगठन ने भारत बंद का घोषणा किया था और समर्थन जो है ऑल अपोजिशन पार्टी पूरे हिंदुस्तान का,
कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, जेबी माने समाजवादी हो, इस तरह का जितना जिस स्टेट में जो अपोजिशन है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज समर्थन के तौर पे कांग्रेस जेएमएम के लोगों ने किसान भाइयों की मदद के लिए सड़क पर उतरे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मधुपुर बंद रहा। और यहाँ की मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के लोग भी बहुत ही सक्रिय रहे और यहाँ हमारे जो पदाधिकारी थे, गठबंधन के कार्यकर्ता थे, काफ़ी माने शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर और बहुत ही अच्छे ढंग से कामयाब रहा आज का बंदी। आज जो बंदी है, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। पूरे भारत का किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए है और मोदी जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। उनको किसान के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज वो अडानी और अंबानी के चक्कर में, उनको लाभ पहुंचाने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के किसानों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है और अहंकारी हो गए हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह अमेरिका में ट्रंप का अहंकार टूट गया, आने वाला दिन में मोदी जी का भी अहंकार उसी तरह चूर चूर हो जाएगा और आने वाला दिन किसानों को होगा, नौजवानों का होगा। देश की जनता जान चुकी है कि ये गलत तरीके से और गलत नीति से देश को चला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से ईवीएम के लिए किए गए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुमका जिला के वैसे लोग जो 18 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन किसी कारण से अब तक उनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बन सका है, वे 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म 6 भी भरना पड़ेगा। अगर मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई गलती है या फिर बूथ ट्रांसफ़र कराना है तो इस संबंध में भी फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो अपने बीएलओ को फॉर्म भर कर दें। फॉर्म भरने के 7 दिनों के अंदर नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील किया है कि अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने के लिए आवेदन करें। दुमका जिले के जितने भी अडल्ट है जो 18+ है, 18 साल के हैं, जिनका वोटर आईडी अभी तक नहीं बन पाया है किसी कारण, उनको विशेष समरी रिवीजन के तहत हम लोग दिसंबर 15 तक आवेदन को ले रहे हैं। नए तरीके से नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ने के लिए फॉर्म 6, आप डिलीट, अगर एक बूथ से डिलीट करना है आपका नाम को तो फॉर्म 7, और अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो फॉर्म 8, आपको बूथ ट्रांसफ़र करना है तो फॉर्म 8A। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि ऑनलाइन आप उसको नहीं ले सकते हैं तो आप अपने बीएलओ से इन फॉर्म्स को ले करके सभी जो बिंदु उस पर दिया गया है उसको भर करके बीएलओ को देने से 7 दिनों के अंदर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम जोड़ा जाएगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ सभी दुमका वासियों को जिनको अपने इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड में कोई त्रुटि है, कुछ सुधारना है या नाम जोड़ना है तो फॉर्म को भर करके अपने बीएलओ के पास अवश्य दें। जो डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं वो ईसीआई के वेबसाइट में भी इन फॉर्म्स को भर करके ऑनलाइन मोड में भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने नाम को जोड़ेंगे और 7 दिनों के अंदर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम देख पाएंगे। धन्यवाद। मधुपुर विधानसभा अंतर्गत देवघर प्रखंड के ग्राम सिमरा में मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के 50 नौजवान कार्यकर्ताओं ने झामुमो विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। सभी ने सरकार और विधानसभा प्रभारी के कार्यशैली से प्रभावित होकर यह कदम उठाया है। विजय राय के नेतृत्व में सभी युवा साथियों ने झामुमो में अपनी आस्था जताते हुए आगामी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। समस्त युवाओं को हफीजुल हसन ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वयोवृद्ध नेता वैकुंठ पांडे, सुखलाल हेम्ब्रम सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोई भी इनके नेतृत्व में आए हैं, मंच पर बनाने का कष्ट करेंगे। अशोक सिंह, टिंकू दास, खिजुरिया, मैं कार्यकर्ता के रूप में लड़ूंगा और सबको इस चुनाव मेरा चुनाव नहीं, हर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता का चुनाव है। हर एक को हफीज बनना पड़ेगा, तब सबको अपना चुनाव
सोच कर लड़ना होगा और हाजी साहब का तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाजी साहब का सच्ची श्रद्धांजलि इसी में होगा कि इस सीट को फिर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिता करके गुरुजी के चरणों में समर्पित करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज भारत बंद के समर्थन में महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों ने देवघर टावर चौक के पास आवागमन ठप कर दिया। सुबह से ही महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंदी को सफल बनाने के लिए बाजार बंद कराते नजर आए। पंचायत समिति विकास योजना अंतर्गत 15वें वित्त आयोग अनाबद्ध निधि द्वारा क्षेत्र में योजनाओं का कार्य धरातल पर उतारने को लेकर मार्गोमुंडा प्रखंड में मंगलवार को शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत शिलान्यास प्रमुख शहनाज प्रवीण और पंसस गुनाधर मंडल ने पिपरा पंचायत के बैजूटाड़ में नाली निर्माण कार्य का फीता काटकर विधिवत शिलान्यास किया। मौके पर प्रमुख शहनाज प्रवीण ने कहा कि पंचायत समिति विकास योजना से 15वें वित्त आयोग निधि द्वारा निर्माण कार्य का पहला शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है। इसके अलावा अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में भी विधिवत योजनाओं का शिलान्यास कर कार्य को शुरू कर शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। मौके पर बीपीआरओ रोहित महतो, प्रमुख प्रतिनिधि सोहराब अंसारी, सबीर खान, आजम खान, फिरोज खान, सुल्तान, सलाउद्दीन अंसारी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, आज किसान विरोधी बिल जो लाया है, किसान विरोधी के लिए जो कानून बनाया है, काला कानून बनाया है, इसलिए आज महागठबंधन के सभी साथी, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, सीपीआई, सीपीएम, सारे दल के लोग आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। काला कानून के खिलाफ हम लोग रोड को जो है जाम किए हुए हैं। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेता है, जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेता है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आरजेडी सारे लोग मिल करके हम लोग जो है आज पूरे भारत को बंद किए हैं, पूरे देवघर को बंद किए हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक किसानों का विरोधी बिल वापस नहीं होगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। आज हम लोगों ने किसान के द्वारा आउट भारत बंद को बंद किया है। झारखंड को भी हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से जो है बंदी का आह्वान किया है। हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। यह बिल जो है किसानों को तबाह करने वाली बिल है। आने वाला समय में जिसे रोजगार का अवसर समूचा समाप्त कर दिया, रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, अब किसानों को बेचने की तैयारी में राशन जो है केंद्र सरकार लगी हुई है। इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और जब तक इस बिल को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग जो है विरोध करते रहेंगे। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां आज 8 दिसंबर को बंदी करा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री दयानंद देवीपुर के दरंगा गांव में अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसान बिल के बारे में गांव वालों को बता रहे थे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, जिसे जानकर किसान भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनके साथ विश्वनाथ रवानी, मोहन कुमार, जितेंद्र कुमार, कैलाश देव, शरण मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। उस निर्देश को पूरा करने के लिए ये सुदूर पंचायत में, देवीपुर के सुदूर पंचायत में, मधुपुर विधानसभा का ये इम्पोर्टेंट पंचायत है, दरंगा पंचायत। यहाँ पर किसानों के बीच आकर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि इस बिल में क्या क्या फ़ायदा है। मूल जो 3 फायदा है उसके बारे में उनको पूरा गहराई से हम लोग बता रहे हैं और किसान जानने के बाद काफ़ी खुश हो रहे हैं और वो लोग हम लोग को इस पर काफ़ी प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, ये बिल जो लाया गया है ये एकदम उपयोगी होगा और अच्छा होगा। आपका नाम? मैं दयानंद, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री और सह संयोजक संथाल परगना। जो कृषि बिल 3 बिल लाई है वो किसान के हित में है या कैसा है? जबकि जेएमएम और सभी पार्टी विपक्षी दल जितना यूपी है वो कह रहा है कि ये किसान विरोधी बिल है। ये जहाँ मतलब किसान बिल की बात है, ये तो बहुत अच्छा बिल मोदी जी लाए हैं कि पहले हम लोग जो धान का विक्रय करते थे
तो ये दूसरे स्टेट जाने के लिए टैक्स लेता था, वो नगर पालिका वाला, नगर निगम वाला लेता था। अब कोई टैक्स नहीं, एकदम बिना टैक्स का कहीं भी हम लोग दिल्ली भी बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में भी बेच सकते हैं, कलकत्ता भी ले जा सकते हैं। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में कोई टैक्स अब नहीं लग रहा है। ये तो अच्छा बिल है, इसका हम लोग पक्षधर हैं। अभी जो आप बोले विरोधी पार्टी इसमें विरोध कर रहा है, और जो अभी विपक्ष वाला यूपीए वाला, जो यूपीए गठबंधन में जो भी सत्ताधारी पार्टी है, वो लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं किसान बिल के लेकर के, ये तो अभी यदि इसका जनता के हित में यदि ये लोग चाह रहा है कि हम इसका सहयोग करें, तो अभी आज तक क्रय केंद्र नहीं खोला गया है। पैक्स में कोई भी पैक्स में धान अभी क्रय नहीं हो रहा है जो हम लोग किसान भाई बेच सके। और हम लोग मजबूर हैं कि अभी खाने के लिए हम लोग के घर में पैसा नहीं है, जो धान बेचने के लिए हम लोग मजबूर हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं दाम में। क्या ये कॉन्टैक्ट खेती जो है उसके बारे में क्या कहना है आपको? कॉन्टैक्ट खेती हम लोग के लिए बहुत हित में ही रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास उस समय इतना मतलब कि दिक्कत होता है, पैसे के अभाव में हम लोग बढ़िया से बीज नहीं खरीद पाते हैं, बढ़िया खाद नहीं ले पाते हैं समय पर। और ये कॉन्टैक्ट खेती जब होगा तो सब कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे वो देंगे सब कुछ ला करके, तो हम लोग को क्या दिक्कत है। अरे और आज के लिए बस इतना ही, तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।